हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमने देखा था कि वो पहुंच जाती है सोल्ही और उसे बचा लेती है, और वो एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन वो कहती है एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम पे यकीन करती हूँ क्योंकि तुमने उसे नहीं मारा, ऐसे कहने लगती है। और वो कहती है मुझ पे बिलीव करो, और फिर उसे देखने लगता है हमारा दोहा जो है, और दोहा फटाफट से उसे अपने रूम में ले आता है, मतलब अपने घर में ले आता है, और कहती है देखो तुम्हारा घर तो कितना बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है, बोलती है सोल्ही। तो यहाँ पे सोल्ही उससे बात ही कर रही होती है। तो दोहा पूछता है तुमने सुना क्या मेरी बात? तो वो बोलती है हाँ। उसके बाद कहती है वो लड़की का भाई था ना? बोलता है हाँ। दोहा बोलता है हाँ। उसके बाद वो पूछती है कि उस लड़की को क्या पसंद है। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है जो कि उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है, और उसकी दोहा की मॉम भी उसके साथ आई थी, फ़ोटो ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो युमहो होती है और युमजी होती हैं वो भी फ़ोटो ले रहे होते हैं। तभी युमहो उसको भेजता है दोहा के पास, और वो दोनों उसके पास आती हैं। फिर वो उसकी युमजी जो है उसकी मॉम को हेलो बोलती है, लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं करती। उसके बाद वो लोग फ़ोटो निकालते हैं और ये सब दोहा बता रहा होता है। कहता है वो मेरा पहला प्यार थी, और जैसे ही मैं कॉलेज के लिए सियोल आ गया तब भी हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं हुआ था। फिर वो उससे जब मिलने जाता था तो वो कह रही थी कि मुझे तुमसे बहुत मिस करती हूँ। तो वो कहता है मैं और थोड़ी देर रुक जाऊँगा। उसके बाद कहती है ठीक है। उसके बाद वो हाथ को दिखाती है और कहती है ये रिंग को कभी मत उतारना। तो दोहा कहता है हाँ मैंने इसे कभी नहीं उतारूँगा। हम उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पे वो लोग बीच के पास बैठे होते हैं, और वो कह रहा होता है कि मैं अगले हफ्ते नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा मिड टर्म्स की स्टडी है इसी वजह से। लेकिन वो नहीं सुनती, कहती है मैं कॉलेज नहीं गई हूँ इसी वजह से तुम ऐसे बोल रहे हो, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। पर दुआ वहाँ पे बताने लगता है क्योंकि मेरी ग्रुप स्टडी है और मेरे जो और भी बहुत सारे काम हैं, और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, और कहता है कि मेरे लिए भी ईजी नहीं है क्योंकि हर हफ्ते जाना और आना होता है। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है युमजी, और अपने नस काटने वाली होती है। लेकिन वहाँ पे जो हमारा दोहा था वो उसे मना करता है और उसे पकड़ लेता है। तो कहती है तुम ही मेरा ड्रीम हो, तुम्हारे बिना मेरा और कोई ड्रीम नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं खो सकती, कहने लगती है। और तुम्हारे वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। वो तो दोहा कहता है कि उसे हक कर लेता है, कहता है सोचता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसी वजह से ऐसी हो रही है, ऐसा ही सोच रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद हमें पिछली बार दिखाया जाता है जहाँ पे वो होटल में खा रहे होते हैं। तभी वो उसके फ़ोन को दुआ के फ़ोन को लेके कुछ कर रही होती है। तभी दोहा वहाँ पहुँच जाता है, पूछता है तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं बस इस लड़कियों को तुमसे दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो देखता है अपना फ़ोन, तो उसके फ्रेंड्स लोगों को वो कुछ अजीब अजीब सी मैसेज भेजी रही होती है। तो वो कहती है तुम मुझसे गुस्सा मत करो, मैं बस उन लड़कियों को दूर करना चाहती थी इसीलिए ऐसा किया। तो वो गुस्सा करता है दोहा यहाँ पे, और वो कहती है सॉरी बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं बैठने वाला था, वहाँ से चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे युमजी भी जाने लगती है। तो हमें बीच में दिखाया जाता है वो जा रहा होता है। तभी वो सोचता है, बोलता है देखो मैं और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ब्रेकअप कहता है। लेकिन युमजी कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली। तो वो कहता है तुम मतलब वो कहती है तुम ही मेरा ड्रीम हो, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। उसके बाद वो कहते हैं मैं हर कुछ सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। उसके बाद पूछती है क्या सियोल में कोई नई लड़की मिल गई है? तो दोहा यहाँ पे थोड़ा सोचता है, वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, फिर भी वो कहता है मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि हाँ मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। तो वो कहती है कौन है वो लड़की? वो क्या तुम्हारी कोई ट्रिप में मिली थी या फिर तुम्हारे ग्रुप प्रोजेक्ट में मिली थी? वो पूछने लगती है और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है। यह कहती है वो तुम्हारे हाई स्कूल में जिस लड़के ट्यूटर कर रहे थे वो लड़की तो नहीं? उसके बाद कहती है कौन है वो लड़की? लेकिन दुहा ये सब सुन के वहाँ से जाने लगता है। तो वो नीचे गिरा हुआ एक कांच को लेती है और वो अपने नस को काट देती है युमजी। तो दोहा उसके पास भागा हुआ आता है और मतलब दौड़ता हुआ चला आता है उसे ये सब देखते हुए, और उसने हाथ काट दिया होता है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। तभी वो अपना शर्ट निकालता है और उसे कवर करने लगता है। तो फिर भी वो उसे ही वही पूछ रही होती है कौन लड़की है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो उसके पीछे पीछे जाते हैं, कहती है देखो मैं बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड बनूंगी और मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, तुम अगर ऐसे चले जाओगे तो मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना। तो वह गुस्से से
दुहा कहता है ठीक है तुम मर जाओ, मुझे नहीं पता। उसके वहाँ से बस जाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। और वो कहता है कि मैंने बस उसे ऐसे ही कह दिया था, वो खुद को ऐसा कर लेगी नहीं सोचा था। उसके बाद दिखाया जाता है कॉलेज में, जहाँ पे डिटेक्टिव उसके पास आते हैं और कहते हैं तुमने चो युम जी का मर्डर किया है बोल के उसे कहते हैं। लेकिन वो तो शॉक हो जाता है और फिर वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और यहाँ पे उसे तो काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी कर लेते हैं। तभी वो उसे पूछने लगता है क्या तुमने युम जी का खून किया है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था और दुखी भी था और उसे लगता था कि उसकी वजह से हुआ, इसीलिए उसने हाँ बोलता है। तो हमें दिखाया जाता है लॉकअप में उसकी मॉम वहाँ पे आई थी और वो कहता है, उसकी मॉम कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुमने ऐसा कन्फेस नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है देखो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। और तो यहाँ पे दुहा कहता है वो मेरी वजह से मर गई। तो उसकी मॉम कहती है उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है लोगों को, और अभी भी बहुत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि वो भी इलेक्शन वाला होने वाला था। तो वो उसकी मॉम की बात मान लेता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में। उसके बाद वो बोल रहा होता है कि मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा कर लेगी, खुद को नुकसान पहुँचेगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। और उसके बाद कहता है उसकी बॉडी भी अभी तक नहीं मिली। उसके बाद मुझे ड्यूक चान ने काफ़ी मदद की, उसके बाद मैंने अपना नाम चेंज कर दिया बोलता है। लेकिन अभी भी वो उस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दुखी भी है। यहाँ पे हमारी सोली कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी वजह से नहीं, तुमने बस उसे सोचा कि तुमने ऐसा किया, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। तो कहती है देखो तुमने उसे नहीं मारा, तुम बहुत ज़्यादा ना सोचो। तभी वो बहुत ज़्यादा रो रहा था तो उसे हक कर लेती है, हमें दिखाया जाता है। उसके बाद वो दोनों सोफे पे बैठे होते हैं। तो कहते हैं दुआ कहता है वो तुमने उसे देखा है, उसे पहचान लेगा, लेकिन वो याद नहीं कर रही थी। उसके बाद वो याद करती है कि उसे कहाँ पे मिली थी, मतलब बस मिली थी वो बात। तो यहाँ पे दुहा को पूछता है क्या तुम वो वही लड़की हो जो मेरे सीट पास वाले सीट में बैठी। तो बोलता है हाँ बोलता है। तो तुम्हें ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई। तो वो बोलता है कि वो मतलब सोली कहती है तो तुम ये सब झूठा छुपाने भी माहिर हो गई थी। तो वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें पहले यहीं पे आके ही मिला था, लेकिन मुझे लगा तुम अगर मैं मास्क निकाल दूंगा तो तुम पहचान लोगी, इसी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया था बोलता है दोहा। उसके बाद हमें सोली कहती है अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ से जाने लगती थी घर जाने के लिए। तभी दोहा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास बिठा देता है और वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। और वो कहता है देखो तुम आज रात यहीं पे सो जाओ कहता है, क्योंकि अभी भी नीचे वो अपार्टमेंट के बाहर होगा युम हो, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे जो हमारी शोली होती है वो मान जाती है। उसके बाद हमारा जो दुआ होता है वो अपने कमरे में ले जाता है और कहता है तुम इसी मेरे कमरे में सो जाओ बोलती है। तो शोली कहती है अगर मैं यहाँ सो जाऊँगी तो तुम कहाँ सो पड़ोगे। तभी वो कहता है कि मैं तो सब हमेशा की तरह सोफे पे सोऊंगा। उसके बाद वो पूछता है ठीक है और तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो कहती है मुझे कपड़े चाहिए चेंज करने के लिए। तभी वो अपना लिवरपूल वाला जो शर्ट होता है वो लेके आता है, मतलब वो तो शॉकर फैन होता है जो कि सोली का अपोजिट टीम होता है। तो वो कहती है कोई नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दुआ को जो कि मतलब देख रहा होता है। तभी सोली को मैसेज करता है, कहता है तो क्या तुम सो गई हो। तो सोली भी मैसेज करती है नहीं अभी तक नहीं, मुझे अजीब लग रहा है। तो उसके बाद वो दोनों चैट करने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है एक मैच है तुम क्या देखना चाहोगी। तभी वो कहती है मुझे भूख लगी है। तो दोहा और सोली यहाँ पे खाना बना रहे हैं, मतलब दोहा बना रहा है उसके लिए, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं। उसके बाद वो अब जो मैच देखने के लिए आते हैं और वो तो स्क्रीन को देख के शॉक हो जाते हैं, कहते हैं इतना बड़ा सीन मैं तो नहीं देखा था। उसके बाद वो पूछती है मतलब दोहा पूछता है सोली को कि तुम कैसे इसकी फ़ैन हो। तभी वो बताती है कि ये शायद मेरे डैड की वजह से है बोलती है। और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन सोली उसे खाना के लिए कहती है और वो लोग खाना खाने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं मैच को देख के। तो हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट में, जहाँ की एक आदमी है जो कि लकड़ी काट रहा था। तभी उसके पास 2 लड़कियाँ आती हैं जो टीवी शो वाली होती हैं। तभी कहते हैं हम इतने दूर से आए, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है ये और कोई नहीं बल्कि ये सोली के डैड होते हैं। उन्हें कहते हैं आप लोग नूडल्स खाओ, कि उसके बाद हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि उड़ जाती है और दोहा को देखती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो ये वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी रिमोट पे उसका पैर लग जाता है और वो उसकी गोद में ही गिर जाती है और वो दोनों उड़ जाते हैं और थोड़े ऑकवर्ड सी सीन हो जाती है यहाँ पे। तो सोली देखती है कि स्क्रीन पे ग्रिल करता हुआ मतलब कैंपिंग को दिखाया जाता है। तो कहती है मुझे ये बहुत ही पसंद है। उसके बाद दोहा उसे कहीं
ड्राइव करके एक जगह पे जाते हैं। तो पूछते हम यहाँ पे सोली पूछते हैं यहाँ पे हम क्यों आए हैं। तो दोहा कहता है तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें कैंपिंग पसंद है। तो यहाँ पे सोली कहती है वैसे हमारे पास तो कोई भी सामान नहीं है। तो दोहा कहता है थोड़ा तो वेट करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गाड़ी को जिसमें बहुत सारा सामान होता है कैंपिंग का। और वो मतलब सोली तो देख ही उसका मुंह का खुला रह जाता है। उसके बाद दोहा कहता है देखा मैंने कहा था ना। उसके बाद वो लोग दोनों सामान निकालने लगते हैं मतलब नीचे से। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। उसके बाद वो दोनों कैंपिंग के लिए सारे इक्विपमेंट ठीक करने लगते हैं मतलब कैंप को सही तरीके से नीचे सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है तो दोहा उसके लिए मीट ग्रिल करने लगता है और वो अपने हाथों से ही सोली को खिलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हो वो दोनों कितना ज़्यादा हैप्पी हैं। उसके बाद वो श्रिम्प भी होते हैं, वो भी अपने हाथ से छिलका निकालता है और दिखाता है जो कि पहले सोली ने किया था शराब पीते ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों फायर के सामने बैठी होती हैं। तो यहाँ पे सडनली जो हमारा दोहा है पूछता है तुमने मेरे ऊपर यकीन कैसे किया। तो यहाँ पे सोली कहती है मुझे नहीं पता, मैं इस बार अपने दिल की सुनना चाहती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें यकीन किया और तुम हमेशा मेरे पास ही रहते हो, इसी वजह से शायद भी क्योंकि नेक्स्ट वाले। उसके बाद उसे थोड़ी सी ठंड लग रही होती है। तो उसके बाद वो कैंप के अंदर जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे पूछता है अगर तुम कैसे मतलब अपने कस्टमर को कैसे सही बता देती हो, क्या तुम कुछ भी नहीं छुपाती। तो वो कहती है नहीं, मैं उन्हें अपना क्लियर आंसर बता देती हूँ। तो दोहा पूछता है वो कैसे। तो वो बताती है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या फिर प्यार करता हूँ इस वजह से। तभी यहाँ पे जो हमारा दोहा है उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ सोली। उसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारी सोली होती है वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा चाहती थी, इसी वजह से वो भी किस बैक करती है उसे। हमें दिखाया जाता है सियोन को एक बार में होती है, तभी वहाँ के सिंगर उसे पहचान लेती है, उसके पास रहती है, उसे रिक्वेस्ट करती है गाने के लिए। जैसे ही जो सियोन होती है वो गाने लगती है, सारे ऑडियंस देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक फेमस होती है ना, फेमस लड़की होती है, इसी वजह से। हमें दिखाया जाता है मेन को जो ड्यूटी पे था। तो उसका जो कलीग है वो कह रहा होता है ये मर्डरर काफ़ी ज़्यादा ये है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा होता है क्योंकि जो मेन होता है कहता है वो मर्डरर नहीं बल्कि एक सस्पेक्ट है। और वो उसके कलीग जो उसका फ़ोटो दिख रहा था कहता है बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जैसे ही मिन उसे देखता है शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो सोली के साथ है, वो जानता है। तभी वो फ़ोन करता है सोली को, लेकिन सोली यहाँ पे तो दोहा के साथ होती है ना, इसी वजह से यहाँ पे वो दोनों घर आते हैं। फिर यहाँ पे वो उसे गुड नाइट किस देती है और अपने अपने रूम में मतलब अपने घर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे सोली जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो डेटिंग तो शुरू हो गई है उनकी। हमें दिखाया जाता है दोहा को देखता है कि उसकी मॉम और डिक चैन का बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया है और वो पहले उसके बाद वो अपनी और सोली की फ़ोटो देखता है और वो हैप्पी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो युमहो होता है वो मतलब रिपोर्टर के पास आता है और कहता है कि दोहा के घर का एड्रेस दो बोलता है। अभी वो रिसेंटली कहाँ रह रहा है, लेकिन वो बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा, मैं नहीं जानता बोलता है। लेकिन ये उसे धमकाता है तो वो बता देता है कि अभी गंगनम के एक होटल में सियोन जो है सिंगिंग कर रही है, अगर तुम मुझसे मिल जाओगे तो दोहा तुम्हें अब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो हमें दिखाया जाता है सियोन को जहाँ पे गाना गा रही थी, उसका मैनेजर होता है उसे ले आता है। उसके बाद घर छोड़ने लगता है तो वो कहती है मैं चली जाऊँगी और उसे लगता है कोई आया पीछे है, लेकिन वो नहीं देखिए अपना कार नीचे गिर जाता है, नीचे उठाने के जाती है तभी वहाँ पे उसे कोई किडनैप कर लेता है। तो और कोई नहीं बल्कि ये तो युमहो ही होता है जो उसे किडनैप करने किया है। उसके बाद वो पूछता है दोहा कहाँ है, तो वो मना करती है और मुझे नहीं पता कहती है, लेकिन वो उसका फ़ोन जो होता है वो छीन लेता है। और वो हमें दिखाया जाता है दोहा को जो कि सोफा पे सोया था, तभी सियोन का कॉल आता है। जैसे वो कॉल रिसीव करता है बल्कि वो सियोन नहीं बल्कि युमहो होता है। तो कहता है देखो किम, दोहा कहता है या फिर सियोन जो भी हो, हमने बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हैं बोलता है। तो दोहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसके पास होती है ना। तो वो कहती है कि तुम सियोन को कुछ मत करो, छोड़ दो, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा कहता है। और वो जहाँ पे बुलाता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है फटाफट से। तो यहाँ पे युमहो उसके पास आता है, कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, पहले भी जैसे थे अभी भी वैसे ही हो, तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है बोलता है। और कहता है तुम्हें छोड़ के मैंने बहुत ही ज़्यादा गलती की, इसी वजह से तुमने मेरी बहन को मार दिया ऐसा कहता है। तो कहता है कि देखो उसे मारने लगता है और कहता है मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, जैसे तुम्हारी
सारे शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट के मैं रास्ते पे फेंक दूंगा बोलता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सोल्ही को मैसेज आता है मिन्हो का, और वो देख लेती है मैसेज। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो युमहो होता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। तभी जो दोहा होता है वो याद करता है सोल्ही की बात, जो उसने कहा होता है कि उसने उसे नहीं मारा। तो वो कहता है युमहो को, दोहा कहता है कि देखो मैंने युम जी को कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा कहता है। और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं, लेकिन वो नहीं मानता, मतलब नहीं मान रहा होता है। तभी वो कहता है देखो मैं उसे जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो समझती थी कि मैं उसका ड्रीम हूँ कहता है। तो वो उसके भाई को भी दिखाया जाता है, क्योंकि उसके भाई को भी उसने यही बात की थी पहले। तभी वो कहता है कि मैंने उसे कहा था कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं, और मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ किया था, कहा था उसे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस बात को लेके अपने आप को ख़त्म कर देगी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो ऐसा कहने लगता है, लेकिन वो उसका भाई कहाँ मानने वाला था। वो कहता है इसके मतलब दोहा कहता है इसके बदले तुम भी जिम्मेदार हो, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ये सब के लिए। और जानता हूँ ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं इसके लिए सारी ज़िंदगी रिग्रेट करूँगा, ऐसा कहने लगता है, गिल्टी फील करूँगा। तभी वहाँ से वो जा रहा होता है, लेकिन उस युमहो कहाँ मानने वाला था। वो पे चाकू निकाल लेता है और उसके पास जाता है उसे मारने के लिए। और वो यहाँ तो दोहा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, और सोली को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि वो दोनों की तस्वीर देख रही थी। उसके बाद क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता। तो वो युमहो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तहाँ उस पर मीन आ जाता है और यहाँ पे उसे बचा लेता है। और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।